हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत छोटा टॉपिक के ऊपर। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन डेफिनेटली एग्जाम में आता है और इसका वेटेज है अप टू 6 मार्क्स, राइट। तो वो टॉपिक है क्वेश्चन सेक्शन 15 के अंदर क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन क्या है ना, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि किसी बंदे को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, किसी बंदे को कोई काम करने के लिए मजबूर करना। और कैसे मजबूर किया जाता है? बाय फोर्स, बाय थ्रेट और बाय प्रेशर। बाय फोर्स, बाय थ्रेट और बाय प्रेशर मतलब किसी बंदे को जोर जबरदस्ती या फिर डरा के, धमकी देकर कोई काम अगर किया जाता है, करवाया जाता है, तो वो हो जाता है आपका क्वेश्चन। वो होता है क्वेश्चन एज पर सेक्शन 15, राइट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में कि कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय क्वेश्चन व्हेन इट इज ऑब्टेन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, यहाँ पर दो सिचुएशन दिया गया है जहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है। एक तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। मतलब किसी बंदे को कोई काम डरा के, धमकी देकर अगर कोई काम किया जाता है जो कि इंडियन पेनल कोड में मना किया गया है, फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, तो वो हो जाएगा क्वेश्चन, वो हो जाएगा क्वेश्चन। और या फिर किसी के संपत्ति को जब्ती करना, रोकना, किसी बंदे का संपत्ति को जब्ती करना या फिर रोकना जो कि अनलॉफुल है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर एज पर इंडियन पेनल कोड में जो अनलॉफुल है, वो हो जाएगा क्वेश्चन। तो दोनों केस में क्वेश्चन अराइज होता है। एक तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, या फिर किसी बंदे का संपत्ति को रोकना जो कि अनलॉफुल है, अनलॉफुल, वो हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नोट करना है कि क्वेश्चन में कम विद द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने का बंदे के साथ भी हो सकता है या फिर इस बंदे का रिलेशनशिप के साथ भी हो सकता है, व्हिच इज और इवन थर्ड पर्सन व्हिच इज नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली। जो बंदे डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसके साथ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन में कम विद द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और इवन थर्ड पर्सन व्हिच इज नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली, राइट। तो इसमें और भी नोट करने का है कि अनलॉफुल डिटेनिंग ऑल्सो अमाउंट टू क्वेश्चन। अनलॉफुल किसी को कोई काम करने के लिए रोकना जो कि अनलॉफुल है, वो क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? इफ ए पर्सन अनलॉफुली डिटेन्स और गिव्स ए थ्रेट टू स्टॉप एनी one's assets to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement which is amounts to fraud or amounts to coercion। और क्वेश्चन का इफेक्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? voidable act at the option of the party whose consent was so caused, right। effect of question is always voidable at the option of the party whose consent was so caused। तो ये था क्वेश्चन एज पर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट और कंपेलिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और यूजिंग थ्रेट और यूजिंग प्रेशर। मतलब किसी बंदे को कोई काम करने के लिए मजबूर करना। कैसे? बाय फोर्स, बाय थ्रेट और बाय प्रेशर व्हिच इज कॉल्ड क्वेश्चन एज पर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और दो सिचुएशन है वहाँ जो कि क्वेश्चन कहा जाता है एज पर इंडियन पेनल कोड। वन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, और सेकंड अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन।
और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला वो है क्वेश्चन में कम विद द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और इवन थर्ड पर्सन नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली. Right, so this is it all about question. You just need to revise it at least 1 to 2 times so that you can easily write in examinations. So thank you so much and happy studying.